प्रति समय होता है, और वह जो प्रति समय कार्य होता है वो प्रति समय पूर्ण भी होता है। अगर ये पूर्ण ना हो तो काम पूरा होगा ही नहीं। जैसे ही प्रति समय काम होता है, ऐसे प्रति क्षण वह पूर्ण भी होता है। एक था आदमी, युवक, वह चला जा रहा था, पैदल का मामला था। अब हम तो जो सुनाते हैं, अब महावीर की वाणी उस समय की है। निर्वाण को 2550 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, उससे पहले की हो गई। अब जो उदाहरण उस परिप्रेक्ष्य के हैं वही तो लाएंगे। अब कार की बात कैसे करें? ये तो आज का परिप्रेक्ष्य है। यात्रा की बात होगी तो फिर कार की बात कहाँ? फिर तो या तो पैदल की बात होगी, या बैलगाड़ी की बात होगी, या फिर हाथी घोड़े की बात होगी। जिस काल में जो साधन उपलब्ध होते हैं वे ही उदाहरण बना करते हैं, आज के उदाहरण नहीं बनेंगे। कुछ लोग इस बात को थोड़ा सा आधुनिकता के परिवेश में आज के उदाहरण दे भी दें, जस्ती नहीं बात तो वहीं जमेगी। जिस समय की चर्चा है उस काल में, उस समय के अंदर जो वातावरण और स्थितियां थे वही होगा। पैदल जा रहा था, जाना होगा, कहीं दूर जाना होगा। चलते हुए शाम हो आई और एक गांव उसे आया था, वहां से वो गुजर रहा था। गांव के बाहर कुछ लोग बैठे थे। पहले लोगों के पास फुर्सत भी होती थी। आज तो यूं कहेंगे थाली लोग होते थे, खाली लोग होते थे, खाली और थाली, वहां बैठे रहते थे, गप्पे मारते थे। यूं भी कह सकते हैं कि उस समय लोगों को एक दूसरे का दुख दर्द और सुख पूछने का समय था। हाँ जी श्रावक, उस समय लोगों के पास एक दूसरे के दुख दर्द को जानने का समय था। आज किसी के पास समय नहीं। पूछे थे अहवाल, कोई दर्द का मारा गुजरे था, उसका हाल पूछ ले, हाँ भाई ठीक हो। आज तो किसी से पूछ लें शायद गुनाह ही ना हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बात है? आप कैसे टोक रहे हैं मेरे को, कैसे बोल रहे हैं? वो व्यक्ति गुजरा, कुछ लोग बैठे थे। उन लोगों ने कहा भाई आओ, कुछ पानी पियो, कुछ रोटी खाओ। गांव के पास से जा रहे हो, खाली क्यों जा रहे? बोला नहीं, मेरे को आवश्यकता नहीं है, मैं तृप्त हूं, मेरे को आवश्यकता नहीं है। अच्छा भाई, उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, पूछ लिया, और अगर हाँ करता तो उसे गांव में खाना भी मिलता, पानी मिलता उसे। बोला नहीं, मैं तृप्त हूं। कहां जा रहे हो? उसने नाम लिया, मैं वहां जा रहा हूं, ले दिया नाम, सीतापुर जा रहा हूं। अरे भाई सीतापुर तो यहां से बहुत दूर है, अभी तो 5-7 कोस है। बोले हाँ। फिर ये कोई जाने का समय है, दिन छिपने का समय हो गया, आज रात यहां रुको, सुबह होने में चले जाए। बोले भाई क्या बताऊं, बहुत जरूरी काम है। कोई ऐसा ही होगा जरूरी? मेरा पहुंचना परम आवश्यक है, मैं जाऊंगा। और अंधेरा हो जाएगा आगे, फिर कैसे करोगे? अंधेरे में कैसे जाओगे? अब भाई कुछ भी हो, मैं रुक नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। एक आदमी बोला अच्छा रुको, थोड़ा रुको जरा। बोले हाँ। वह आदमी शीघ्रता से उठा और अपने घर से वह लालटेन लाया। लालटेन जल रही थी और उस आदमी से कहा लो ये लालटेन लो, लालटेन लो, इसको हाथ में पकड़े रहना, तुम्हारा सारा रास्ता प्रकाशित हो जाएगा, तुम्हें दिखाई देगा खड़े
और कुछ दाएं बाएं रास्ता तुम्हें दिखाई देगा। लो ये पकड़ो, सारा रास्ता तुम्हारा उजला हो जाएगा, दिखाई देगा। अब चूंकि पुरानी बात है, वो आदमी ऐसे स्थान से था, ऐसे जगह से, उसने लालटेन ही नहीं देखी थी। अब तो जमाना आगे चला गया, लेकिन मैं थोड़ा सा 40 और 50 साल पहले की बात बताऊं आपको। कोई मैं गया नहीं, पढ़ने कोई मिला, ऐसे स्थान थे जो जानते थे रेल होती क्या है, जो ये भी नहीं जानते लालटेन होती क्या है। ऐसे ऐसे आदिवासी क्षेत्र थे। अब तो बहुत तरक्की हो गई आदिवासी क्षेत्रों में, पता ही नहीं था। तो अब पता चला लोगों को भी, ये भी कोई चीज होती। वो भी था ऐसी जगह का कोई, उसने लालटेन देखी नहीं थी, उसने पकड़ ली। उसने तो बहुत बढ़िया चीज है, रोशनी थी, और वो चल पड़ा। वो थोड़ी सी दूर गया था, वापस लौट आया, आके बोला भाई साहब ये अपनी चीज वापस ले लो। क्यों, क्या बात हुई? बोले ये तो 10 कदम तक रोशनी करती है, मुझे तो 5 कोस जाना है। मुझे तो 5 कोस जाना, ये तो 10 कदम तक रोशनी करती है, इसका मैं क्या करूंगा, मेरे क्या काम आएगी 10 कदम, मुझे जाना 5 कोस, अपनी चीज वापस ले लो। वे बैठे आदमी समझ गए ये ऐसी जगह का है कि जहां इसने लालटेन देखी नहीं। बोले भाई साहब आप 10 कदम तो चल लो। कितने कदम? 10 कदम चल लो, ये 10 कदम तुम्हारे को वहां तक पहुंचा देंगे, 5 कोस तक। बोले कैसे पहुंचा दे? बोले 10 कदम चल लो बस, आप इतनी मेहरबानी करो, ये हाथ में रखे रहो और 10 कदम चल लो। 10 कदम चलोगे ना, वहां रोशनी में पहुंचोगे। बोला कैसे? तुम 10 कदम चलोगे, ये भी 10 कदम चलेगी, लालटेन की रोशनी भी 10 कदम चलेगी, और ये तुम चलते रहो, ये भी चलती रहेगी, और आप वहां गांव तक जहां आपको जाना वहां पहुंच जाओ। बोले ऐसा हो जाएगा? बोले ऐसा होगा, तुम चलो 10 कदम चलो। कितने कदम? 10 कदम चलो। ये 10 कदम की यात्रा, 10 कदम का चलना तुम्हारे को वहां तक पहुंचा देगा। चल माने चलिए, जो चलने लग रहा है वो पहुंचा है। कहां पहुंचा है? 10 कदम पहुंचा है। जो 10 कदम पहुंचा है वो 20 कदम पहुंचेगा, 20 कदम वाला 40 पहुंचेगा, वो 5 कोस भी पहुंचेगा। और जो 10 कदम नहीं चला है, इतना नहीं चला, वो कहीं नहीं पहुंच सकता, कहीं नहीं जा सकता। भगवान ने कहा चल माने, जिसने चलना शुरू कर दिया। श्राव को फिर दोहरा दोहरा के कहता हूं, जिसने चलना शुरू कर दिया वह पहुंचा है। कहां पहुंचा? 5 कोस पड़ा गांव तो नहीं पहुंचा है, 10 कदम पहुंचा है। जो 10 कदम नहीं पहुंचेगा वो 5 कोस कभी नहीं पहुंच सकता। 10 कदम इतने महत्वपूर्ण है। चल माने चलिए, जो आदमी चल रहा है वो पहुंचा है, 1 कदम चला है, 1 कदम पहुंचा है। जो कार्य होता है, जिस पल, जिस क्षण, जिस समय में होता है, उस समय में वह पूरा भी होता है, साथ ही साथ पूरा होता है, उतना उस क्रिया का फल प्राप्त होता है। अतएव जो चल रहा है वह चला। व्यवहार भाषा में आपको किसी आदमी ने कहा मैं चांदनी चौक जा रहा हूं। अच्छा भाई ठीक है, कोई आपकी उसकी बात थी, उसने कहा मैं चांदनी चौक जा रहा हूं। अच्छा भाई, वो चला गया। अभी मिनट भर हुआ, एक और आदमी ने कहा वो यहाँ था, फलाना भाई बैठा था, वो कहाँ गया? वो तो चांदनी चौक गया। चला गया चांदनी चौक वो, और आपने कह दिया वो तो चांदनी चौक गया। वो जितने कदम चला है ना, वो चला है, वह उसकी यात्रा पूरी हुई है। जिस समय में जो काम किया जाता है, जिस क्षण में किया जाता है, उस क्षण में वह पूरा भी होता है। उस समय ना हो फिर वो होगा ही नहीं। कि काम यहां हो रहा और पूरा कहीं और हो रहा हो, कुछ देर बाद हो रहा हो, ऐसा नहीं होता।
बड़े मजे की बात है। एक आदमी ने कहा भाई बहुत भूख लगे मेरे को, बहुत। अच्छा भाई भूख लगे खाना खाओ। जिसने भी कहा, मित्र ने प्यारे ने, किसी खाना खाओ भाई। खाने की थाली रख दी, खाना शुरू हुआ। एक टुकड़ा खाया, एक टुकड़े के साथ एक टुकड़े की भूख मिट गई। साथ ही साथ भाई खाना खा लिया, भूख मिट जाएगी, खाना तो खा लिया। होता कभी ऐसा? खाना खाते हैं और साथ ही साथ क्या होती जाती है? भूख शांत होती जाती है। एक टुकड़ा खाया है, एक टुकड़े की भूख शांत हो गई। खाना खा रहे हैं, भूख साथ ही साथ शांत हो रही है। उसमें फासला नहीं है। कार्य जब होता है उसके फल में और कार्य में फासला नहीं है कि वे खाना खा लिया, चलो अब इंतजार करते हैं, घड़ी दो घड़ी का भूख मिट जाएगी, हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ फल है उसका, तत्काल उसी समय उसका फल प्राप्त हुआ करता है। बंधुओं, भगवान का ये सूत्र यहाँ कर्म को लेकर के है। अर्थात गौतम स्वामी ने कर्म दलिक के बारे में पूछा, और मैं आपको अब थोड़ा सा भगवान से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, ये एक उदाहरण है। ये सारे कामों की ये स्थिति है। चाहे गमन क्रिया हो, वहां तो दलिक की बात थी, कर्म दलिक की, चाहे और क्रिया हो, कुछ भी हो, सारी ही क्रियाओं का यही स्थिति है। जब क्रिया होगी उसका फल भी साथ साथ होगा। फल छाया की तरह साथ रहता है, चलेंगे छाया साथ चलेगी। अतएव बंधुओं, पुरुषार्थ में विश्वास करो, करने में विश्वास करो, इंतजार में फल होगा न होगा, क्या होगा उसमें नहीं, करने में विश्वास कर। एक बात और कहना चाहता हूं जो इस सूत्र में बहुत ही अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण है, वह यह है कि यहां इस सूत्र में समय का विचार हो। अब यहां समय, उस समय की बात नहीं कर रहे, काल की बात कर रहे हैं जो व्यवहार में बोला जाता है। वो यह है कि यहां समय का विचार है। शास्त्र में आया है, क्षणम जाना ये पंडिये, आचारांग सूत्र का सूत्र ही है। क्षणम जाना है पंडिये, जो क्षण को जानता है वह ज्ञानी है, पंडित है। किसको जानता है? समय को जानता है। समय को जानने क्या बात हो, बता देंगे ये बजा हुआ है। समय को नहीं जानते। जो समय को जानता है वो ज्ञानी होता है। समय को जानने वाला, फिर समझ लो, जो समय को जानता है वो ज्ञानी होता है। अब समय को जानने से अर्थ क्या है? जो समय का मूल्य जानता है, समय कितना कीमती है, समय कितना मूल्यवान है, जिस बात को समझता है वह ज्ञानी हुआ करता है। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं और तरह से भी कही जाती है, और यूं टाइम इज मनी, समय धन है। समय यूं ही नहीं है, समय जो है वो धन है। जो इस बात को समझता है फिर क्या होगा, वो समय खोता नहीं है। आपने देखा कोई आदमी रुपया खोता हो, फेंकता हो, क्योंकि पता है ये कीमती चीज है। जिसको समय का बंधुओं ज्ञान है वो जानता है कितना मूल्यवान है, समय खोना नहीं चाहिए। हम एक जगह ठहरे थे, वहां स्थानक का जो पीछे वाला भाग था वो वैसे पड़ा हुआ था, खाली सा, उजाड़ सा, यूं ही थी। तो वहां को भी सड़क वैसी लाइन थी जिसको हम सर्विस लाइन कहते हैं, बाकी मैदान सब पड़ा था। वो मैं कई बार उधर जाता तो देखता 5-7 आदमी वहां स्थानक के छज्जे की जो छाया थी उसके नीचे बैठे हुए, और वो खेलते रहते थे ताश कुछ। ये मैंने पहचाना, उनमें जैनी भाई भी थे। अब ये जैनी नो जैनी का प्रश्न नहीं, ये तो मैं बात अपनी जो बता रहा हूं उसके अंतर्गत बता रहा हूं। मैंने वो दर्शन करने जब आए टोका, मैंने कहा तू वहां बैठे क्या करते रहते हो? बोले महाराज कुछ नहीं, टाइम काट लेते हैं।
क्या जवाब दिया? टाइम काट लेते हैं। टाइम काटने की चीज है। टाइम जो है यह है काटने की चीज है क्या? टाइम तो अनमोल है, समय तो अनमोल चीज है। क्या ये काटने की चीज है? क्या ये से खोने की चीज है? उन्होंने जो शब्द कहे, बोले महाराज कुछ नहीं, मैं टाइम काट लेते हैं। और ये बात अगर आप सच कहोगे, अधिकांश लोग यही कहते वे क्या कर रहे? अरे कुछ नहीं, टाइम काट रहे, मैं बैठ गए यहाँ। क्या कर रहे हो? बस टीवी देख लिया, टाइम काट लिया। क्या कर रहे हो? यहाँ बस बैठे थे, गपशप कर रहे थे, टाइम काट रहे थे। क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, यहाँ बैठे बस देख रहे थे, टाइम काट। टाइम काटने की चीज है क्या? टाइम तो अनमोल है, अनमोल निधि है। जो इसको समझता है, इसका मोल समझता है, वह ज्ञानी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय को खोता नहीं है। जो समय का मोल समझता है, लोग समझते ही नहीं कि समय जो है ये अनमोल होता है, समय कहीं से लाया नहीं जा सकता। एक आदमी रुपयों की गुठरी बांध करके चले और बाजार में जाए और यूं कहे भाई 2 पल जरा दे दो और ये गठरी ले लो, ले आएगा कोई खरीद करके? हाँ ना तो कर दो, मिल जाएगा कहीं? 2 पल का समय नहीं मिलता, मिलता ही नहीं है। कितने रुपए उठाए फिरे जा। यह तो इतनी कीमती चीज है, इतनी कीमती चीज है, कोई चीज है ही नहीं। कोई रतन रुपया, कोई चीज, कोई धातु, कोई सोना, कोई चांदी, कोई चीज नहीं है इसके सामने जिससे तुलना कर सकें। समय तो ऐसी चीज है। भगवान ने कहा समयम गोयम मापमायाई, गौतम समय मात्र। ये वो वाला समय जो मैंने अभी कपड़े का और धागे का उदाहरण दिया था, ये वो वाला कहा भगवान। इतना भी समय प्रमाद ना करो, व्यर्थ में ना खो, इसको नष्ट ना करो, ये बहुत मूल्यवान है।